मैं गेट खोलने गया तो देखा खाला अपने देवर के साथ आई थी। खाला को देखकर अदाब किया और उनको अंदर आने का कहा। खाला मुझे देखकर बोली, और भाई भांजे खाला को भी कभी याद कर लिया करो। खाला को आज बहुत महीनों के बाद देखा था और खाला ने हल्के पिंक शर्ट वाली बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज तंग और गला काफ़ी खुला लग रहा था। आपको जैसे पहले भी बताया था कि खाला की शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे खालू जॉब के लिए दुबई में होते हैं। खाला के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए खाला अभी भी एकदम ज़बरदस्त हुस्न की मालिक हैं। लंबा कद, भरा भरा जिस्म, और आज तो साड़ी में और भी प्यारी लग रही थी। पहले तो कभी खाला को इस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन इस मैच के बाद खाला को देखने का अंदाज दूसरा था। आज खाला के जिस्म का अंदाज़ा हुआ कि खाला कितनी प्यारी हैं। खाला अंदर आते हुए सबका हाल अहवाल लेती हुई अंदर आ गई। अम्मी ने देखा तो खाला को गले लगा लिया। खाला ने अब्बू को अदाब किया, गूगी और पल्लक को प्यार किया। मैं बोला, खाला मैं भी तो हूँ। उस पर खाला आगे बढ़ी और मुझे भी गले लगाया। खाला जब गले मिल रही थी तो मेरी नज़र खाला के उन पर थी। खाला के साड़ी में बंद दावत नज़ारा दे रहे थे। खाला मुझसे प्यार करके मुझसे अलग होते हुए मुझे दोबारा पेश हुई तो मज़ा आ गया। खाला मुझसे अलग होकर अम्मी के पास बैठकर बोली, बाजी आप लोग कब जाएंगे? अम्मी ने कहा, कल जाना है। खाला, ठीक है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मी ने कहा, अभी कहाँ जा रही हो? खाला ने कहा, अभी एक शादी है। खाला अम्मी से बातें करते हुए साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता था। जैसे दीदार हो जाता था तो कभी पल्लू ऊपर कर लेती और कभी ऐसे ही रहने देती, और मैं तो खाला की लाइन में गुम था कि खाला ने मेरी तरफ देखा और साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, भांजे बिजनेस कैसा चल रहा है? मैं बोला, खाला ठीक चल रहा है। खाला अम्मी से बोली, बाजी अब इसकी भी शादी करते, अब ये भी जवान हो गया। उसने कहा, भी नहीं, पहले गूगी और पल्लक की, उसके बाद कामी का नंबर आएगा। फिर खाला मेरी तरफ देखते हुए बोली, भांजे सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। मैं दिल में बोला, हाँ जी, फल तो मिलना शुरू हो गया। कुछ देर बात करने के बाद खाला अपने देवर के साथ चली गई। हम लोग लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो खाला की तरफ था। दिल कर रहा था कि किसके साथ मैच खेलूं, लेकिन सौतेली अम्मी के साथ ये काम मुश्किल था। एक ही रास्ता था कि मैं अपने कमरे में जाकर खाला का नाम लेकर अपने आप को सुकून दिलाऊं। मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी पल्लक के साथ कल जाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। गूगी किचन में काम कर रही थी। मैं लॉन्च में से उठकर अपने कमरे में आ गया और लेट गया। खाला का ख्याल आते ही मैं तैयार हो गया। मैं आंखें बंद करके खाला के ख्यालों में गुम था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मैंने आंखें खोली तो दरवाजे पर मेरी छोटी बहन पल्लक खड़ी थी, जो हैरानी के आलम में खड़ी मुझे हाथ चलाता हुआ देख रही थी। उसका भाई किस तरह महारत के साथ अपने आप को सुकून दे रहा है। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, मैंने जल्दी से छोटू को अंदर किया और उठकर बैठ गया। पल्लक बोली, भाई सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। मैंने कहा, नहीं, बोलो क्या काम था? उसने कहा, भाई आपका बैग लेना था। मेरे बैग की जिप खराब है। मैंने कहा, अलमारी के ऊपर रखा है, ले लो। उसने कहा, मुझसे नहीं उतरेगा। मैं उठना नहीं चाह रहा था, लेकिन उठना पड़ा, और जब उठा तो पल्लक की नज़रें नीचे थीं। पल्लक बोली, भाई मैं नीचे जा रही हूँ, आप बैग नीचे ले आए। मैं बोला, लेकर जाओ। मैं अलमारी की तरफ गया। पल्लक मेरे पास खड़ी थी। हम दोनों हाथ ऊपर करके बैग उतारने की कोशिश कर रहे थे। पल्लक मेरे बराबर में खड़ी थी। मेरे ऊंचे होने से ट्राउज़र नीचे हो गया तो पल्लक बोली, भाई आराम से, आपका ट्राउज़र न उतर जाए। मैंने कहा, तो क्या होगा, उतर जाने दो। वो बोली, भाई आप बहुत बेशर्म हैं, बहन के सामने बेलिबास होंगे। मैंने कहा, तो तुम दरवाजे में खड़े होकर मुझे देख तो रही थी। पल्लक बोली, भाई वो तो बाई चांस देख लिया, मुझे थोड़ी पता था कि आप इस कंडीशन में होंगे। मैंने कहा, अच्छा ये लो बैग पकड़ो। पल्लक मेरे करीब आई और वो मेरे बिल्कुल इतने करीब आई और मेरे सामने खड़ी दोनों हाथ ऊपर करके बैग पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने बैग पकड़ते हुए छोटू को उसके साथ लगा दिया। उसके लगाते साथ ही बैग उसके हाथ से नीचे गिर गया। पल्लक बैग उठाने के लिए नीचे झुकी।
बैग को उठाने के दौरान वो देखती हुई सीधी हो गई। पलक बगैर दुपट्टे के थी। उसके देख के इस तरह लग रहा था जैसे टेंस बाल हूँ। दिल कर रहा था कि पकड़ लूँ, लेकिन कंट्रोल किया। पलक बैग लेकर जाने लगी तो मैंने कहा कुछ और तो नहीं चाहिए। वो बोली हाँ भाई, अपना डिजिटल कैमरा दे दे। मैंने कहा पलक मोबाइल में पिक ले लेना। उसने कहा भाई मोबाइल में प्रॉब्लम है, कैमरा दे दो। मैंने कहा अलमारी से निकालो। पलक ने बैग बेड पर रखा और मेरी अलमारी खोल कर कैमरा निकालने लगी। पलक मेरे कपड़ों को उलट पुलट करके कैमरा ढूंढ रही थी। पलक बोली भाई कहाँ रखा है कैमरा, नहीं मिल रहा। मैं उठकर पलक के पास गया। पलक मेरे आगे खड़ी थी। मैं पलक के पीछे खड़ा हुआ और कैमरा तलाश करने लगा, और इसी दौरान मैं थोड़ा और आगे हुआ और उसके साथ लगकर कैमरा ढूंढने लगा। अब पलक मेरे आगे खड़ी थी और मैं पीछे से अपना काम कर रहा था। भाई जल्दी निकालें, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। मैं अपना उस पर दबाते हुए मज़े ले रहा था और कैमरा ढूंढ रहा था कि पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है। अम्मी की आवाज़ सुनते ही मुझे झटका लगा और मैं कैमरा निकालते हुए पलक से पीछे। अम्मी रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। पलक मेरे आगे से निकलकर जल्दी से बैग और कैमरा लेकर रूम से निकल गई। अम्मी मेरी तरफ देखते हुए बोली ये क्या हो रहा था। मैं बोला कुछ नहीं। पलक को कैमरा नहीं मिल रहा था तो वो निकाल कर दे रहा था। अम्मी बोली वो तो मुझे भी नज़र आ रहा था, अब तो माँ के साथ साथ बहन के साथ भी मज़े लेना चाहते हो, शर्म करो। मैं बोला नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। अम्मी कहने लगी मैं सब समझ रही हूँ, तुमने मेरी तो ले ली है, अब बहन की भी लोगे। कामी, पलक अभी बहुत छोटी है, उसको इस चक्कर में नहीं डालो। मैं हूँ ना, इसलिए बहनों का ख्याल करो, वरना। मैं बोला वरना क्या। वो बोले टाइम आने पर बता दूंगी, और ये कहते ही चली गई। अब ये अलग मुश्किल हो गई थी। अम्मी को भी इसी टाइम आना था। सारा मज़ा ख़राब हो गया, इसलिए लाइट ऑफ की और सो गया। सुबह आंख रूम के दरवाजे पर दस्तक से खुली। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो अम्मी रूम में आ गई और बोली 10 बज रहे हैं। मैं बोला तो क्या मैं रोज़ ही इस टाइम पर उठता हूँ। अम्मी मेरे बेड पर बैठते हुए बोली कामी, देखो तुम्हारी बहनें कंवारी हैं और आगे उनकी शादी भी करनी है। अगर तुम उनको भी कुछ कर दोगे तो उनकी शादी कैसे होगी। मैं बोला अम्मी कोई और बात करें, मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। और ये कहते हुए मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा और बोले कामी ये गलत है। मैंने भी पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे मैच खेल लिया। इस टाइम मैं भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और वो सब कुछ हो गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं चुप बैठा था। अम्मी मेरे साथ मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बैठी थी। कामी देखो, हम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ उसके लिए तुम ही नहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं बोला अम्मी मैंने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की, जो कुछ हुआ वो आपकी मर्जी से हुआ। अम्मी बोली हाँ ये तो बात ठीक है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मैं गोगी और पलक से ज़बरदस्ती करूँगा। गोगी और पलक की मर्जी होगी तो करूँगा, नहीं तो गोगी और पलक की रजामंदी नहीं होगी तो उनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अम्मी बोली बेटा फिर उनकी शादी कैसे होगी। मैं बोला ये हमारे घर का प्यार है, और अगर गोगी और पलक को भी इस प्यार को एंजॉय करना है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। अम्मी को सोचते हुए और तुम्हारी शादी हो गई तो फिर क्या होगा। मैं बोला जब शादी होगी तब देखेंगे, और अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। और जब गोगी और पलक को भी घर में एक भाई का प्यार मिल जाएगा तो वह बहन भी किसी तरफ नहीं देखेंगी। अम्मी कहने लगी अच्छा, लेकिन बहुत एहतियात से तुम्हारे अब्बू को ना पता चले। लेकिन गोगी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। यह कहते हुए अम्मी जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई और मुझे कहा कि फ्रेश होकर नीचे आओ और नाश्ता कर लो। अम्मी जाने लगी तो मैं पीछे से उनसे लिपट गया और बोला आज तो अपना नाश्ता करवा दो, आज तो तुम चली जाओगी, फिर पता नहीं कब मौका मिले। वो बोली कामी बहुत बदतमीज़ हो गए हो। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।